जाती हैं। सब बिल्डर चोर है, सब विकासक चोर है, ये कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये विकासकों ने इस शहर के विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया, वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार अगर गलत सोचती है, जो सरकार की मानसिकता है कि हम खुद योजना करने तैयार है, इसलिए हमने SPPL तैयार की, लेकिन हमको उतनी कामयाबी नहीं मिली। तो इसलिए जो विकासक अच्छा काम करते हैं उनको जरूर सराहना चाहिए। जो योजना सभी को लाभ पहुंचाने के लिए आई थी, कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग भी शुरू कर दिया। उन्होंने कायदे कानून को अपने फेवर में ट्विस्ट करके पैसा कमाने की कोशिश की, जिसकी वजह से योजना को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। पहले लोग की जो अपेक्षाएं थी, जो विचार थी कुछ लोगों की, वो थी कि कैसे हम हमारा घर मिले। अब लोग को ये लगता है कि घर तो हमको फ्री मिल रहा ही है, घर के बावजूद हमको और क्या मिले। कुछ ऐसी शक्तियां भी इसमें आ गई है और जो बीच में आ जाती है कि जो चाहते हैं कि योजना ना हो, ताकि योजना अगर नहीं होगी तो मेरा घर चलेगा, मेरा फ़ोन बिल आएगा, बिल्डर को मुझे पूछना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसी कुछ कमिटियां भी दुर्दैव से कुछ SRO में आ गई है। उसमें बड़े पैमाने के ऊपर विभिन्न तरीक़ों से राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, प्रशासकीय हस्तक्षेप होता है। जो दिक्कतें SRA में आती है उसके बारे में कई एक स्टडी ग्रुप की अपॉइंटमेंट करने के बाद जो कोई शिकायतें सामने आएगी उसके ऊपर अगर सरकार ने कोई विशेष रूप में अगर कई विशेष निर्णय लिए तो SRA में काम करना बहुत जो कठिन है वो एकदम इजी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार, बिल्डर्स और झुग्गी वासियों की मिलीजुली कोशिशों के बाद शुरू हुआ SRA का सफर। राज्य सरकार की उस योजना में हम अगर सहभागी हो गए और वहाँ के लोक प्रतिनिधियों को साथ में लेकर वहाँ की कोई दिक्कतें हो अगर हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये योजना इस शहर के लिए एक अच्छी योजना होगी। ओमकार बिल्डर्स जैसे जागरूक बिल्डर्स आगे आए। स्लम रिलोकेशन के रास्ते में आड़े आने वाली हर प्रॉब्लम को सिरे से समझकर निराकरण किया गया। सबसे ज्यादा SRA में हमारे ही ओमकार के प्रपोजल्स है, इसलिए वो हमारे जो लोग हैं वो वेल कन्वर्सेंट है विद ऑल द प्रोसीजर्स, उनकी जो पॉलिसीज़ है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल ऐसे होता है कि वो अप्रूव करने में भी आसानी हो जाती है। बड़ी कीमती होती है सूरज की पहली किरण। दिखाई देने लगती है वो दोपहर जब सबके सर पर छत होगी। तबका जो बुनियादी सुविधाओं से दूर है, मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। मगर अब भी बहुत लंबा सफर तय करना है हम सभी को। मैं ये चाहता हूँ कि रीडेवलपमेंट की स्कीम इस शहर के लिए एक अच्छा योजना है, जिसके कारण हम स्लम में से बिल्डिंग में रहने की जो हमारा सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति ऐसी है कि घर में फली फूली जाती है। झोपड़पट्टी में रहेगी, बाद में गंदगी रहेगी, बाद में दंगा फसाद रहेगा, सब रहेगा। पूरे जग में ऐसी कौन सी योजना है जो सरकारी जमीनों के ऊपर आप आकर अपनी अतिक्रमण करने के बावजूद भी सरकार ने मान सम्मान देकर अपना अधिकार देने के तौर के ऊपर आपको पक्के मकान फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देने की योजना मैंने समझता हूँ कि भारत के कोई राज्य में है या देश या जग के कोई राज्य में। इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है। जैसे आपका घर छोड़ के जाते हैं तो आपकी ट्रांजिट में रहने की व्यवस्था डेवलपर करते हैं, फिर आपके मकान बन जाने के बाद आपको उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो वो स्कीम को आप जान लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए।
कई साल का वक्त लगा SRA नाम की इस पहली किरण के सामने आने में, और इसमें भागीदारी रही है हमारी, आपकी और ओमकार रियल्टर्स जैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्रुप्स की। मुंबई के दिल में आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, और इस बोझ से ये शहर चरमराए नहीं और यूं ही धड़कता रहे, इसके लिए जरूरी है SRS जैसे लाइफ बूस्टर्स।